साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव के जो बयान लगातार आ रहे हैं नियुक्तियों को लेकर के, और दूसरा आपके स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा और इसमें एक दिलचस्प बात केंद्र सरकार ने जो बिहार सरकार को आगाह किया है और शिक्षक छात्र औसत का निर्धारण करने की जो बातें हैं, 80,000 प्राइमरी में और माध्यमिक में 1,20,000 की जो बहाली होने वाली है और ये नवंबर में शुरू होगी। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम लोग इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। इस इमेज को लगाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आप राइट हैंड कॉर्नर में देखिएगा तो शिक्षक छात्र औसत का निर्धारण, यानी कि केंद्र सरकार ने बिहार को ये आगाह किया है कि विद्यालयों में जो खाली पद हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्तियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। और हाल में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने और कक्षाओं में शिक्षक छात्र औसत के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण करने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा है और साथ ही इसी औसत के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिया है बिहार सरकार को, परंतु आप एक बार इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं। आज से 2 महीने पहले जो सरकार थी बिहार में वो एनडीए की थी और एनडीए की सरकार ही केंद्र में है। तो उस समय केंद्र सरकार को क्या ये सारी परिस्थितियां नज़र नहीं आती होंगी? ये सभी बात जब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। तो क्या बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है? ये शिक्षकों की बहाली का मुद्दा आपको समझना होगा कि 1-2 महीने का नहीं है। ये शिक्षकों की बहाली का मुद्दा विगत 3 वर्षों से अधिक का है, जो कि अभ्यर्थी झेल रहे हैं। एक और दिलचस्प बात है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए और वहीं मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक निर्धारित है। परंतु हमारे बिहार में क्या है, लगभग ये आंकड़ा 50 से ऊपर का है और अगर आप माध्यमिक में चले जाइएगा तो ये आंकड़ा 70 के ऊपर का है, यानी कि 70 अभ्यर्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। और कहीं कहीं तो कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। हालांकि इस खबर में यह भी दिखाया गया है कि अगले सत्र में, यानी कि जो अगला सत्र आने वाला है उसमें शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां लगभग 2 लाख रिक्त जो पद हैं उनमें नवंबर में आरंभ होगी। आप एकदम लास्ट पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे। अगले सत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की जो स्थिति है वो उसको सुदृढ़ कर लिया जाएगा और वो नियुक्तियाँ अगले शैक्षणिक सत्र के पहले सुनिश्चित कर ली जाएंगी। अगर आप ध्यान दें तो मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, मगर प्रदेश के विद्यालयों में ज़्यादा गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों के ही पद जो हैं वो खाली पड़े हैं और इसको लेकर के पहले भी कई बार अखबारों ने खबरें प्रकाशित की हैं। अब दूसरी खबर ये कल का है, आप इसको देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1,60,000 पदों पर बहाली होगी। इसके पहले खुद तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट करके केवल 60,000 पदों पर बात की थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के क्षेत्र में आज तकरीबन जो शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी उसमें और उसके पहले भी इन्होंने कई बार 2 लाख से अधिक रिक्तियों पर बहाली होगी ऐसी खबरें दे दी। तो ये बहाली होगी लेकिन सिर्फ कागज़ों में हो रही है, बहाली धरातल पर होती नज़र नहीं आ रही है। और यही दुर्भाग्य है बिहार प्रदेश के सभी छात्रों का कि बहालियाँ केवल कागज़ों पर हो रही है और अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। हर चीज़ जो आपके जहन में चल रहा है वो सरकारों के भी पास उसका नॉलेज है, उसकी जानकारी है, परंतु क्या गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिसी के कारण या गवर्नमेंट 7वें चरण की बहाली को चुनावी रंजिश में या चुनावी राजनीति में झोंक देना चाहती है? क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता है? क्या आपको लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव ने 1,60,000 पदों पर बहाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके पहले 2 लाख के आसपास के पदों पर बहाली शिक्षा विभाग के क्षेत्र में ऐलान ये कर चुके हैं। बाकी देखना होगा कि कब तक उनके ऐलानों पर मोहर लगता है। 1,20,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक में और 80,000 के आसपास प्राइमरी में भर्ती होनी है और दोनों ही प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन, कब नियमावली और कब शेड्यूल जारी किया जाएगा। धन्यवाद।